मत्ती 3 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हाँ मेरे प्रिय, क्योंकि अगर इसी वचन से अगर मिलता जुलता अगर हम कबीर बीजक को देखते हैं तो कबीर बीजक में भी संत कबीरदास इस बात को कहा है कि माला फेरत युग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। यहाँ संत कबीरदास भी इसी ओर इशारा कर रहा है कि जब तक हमारा मन का परिवर्तन नहीं हो सकता तब तक हम परमेश्वर को कदापि देख नहीं सकते। और इसी बात में यहाँ यूहन्ना भी इस बात को, इस वचन को हाईलाइट उस समय कर रहा है और कहता है मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट आया है। क्योंकि इस वचन को सुनकर जब मसीह यीशु जो हमारा हीरो है, जो हमारा आइडियल है, जब इस वचन को सुनकर मसीह यीशु उस समय 13 पद में, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना ने यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। परंतु मसीह यीशु कहते हैं कि हमें इसी प्रकार से परमेश्वर की उन तमाम धार्मिकता को पूरा करना है। और वचन आगे कहता है कि इस बात को सुनने के बाद यूहन्ना ने उस बात को मान ली, और जब मसीह यीशु बपतिस्मा लेकर जब पानी से जब बाहर आते हैं तो परमेश्वर का आत्मा एक कबूतर के रूप में मसीह यीशु के ऊपर आके ठहरता है और एक आकाशवाणी होती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हाँ मेरे प्रियो, पहली बात तो यह है कि जब एक व्यक्ति अपने आप को बपतिस्मा के लिए जब तैयार करता है तो वचन कहता है वो परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करता है, और जब वो परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करता है तब वचन आगे कहता है कि उसे परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार मिलता है। क्योंकि यीशु हमारा रोल मॉडल है, और जब हम मसीह यीशु के पास आते हैं या उस पर विश्वास करते हैं या हम उसको अपना जीवन देने की बात करते हैं, तब हमें भी उसी रास्ते से परमेश्वर के हर एक धार्मिकता को पूरा करने की आवश्यकता है। जैसे मसीह यीशु ने परमेश्वर की हर एक धार्मिकता को पूरी किया, जब हम उसी प्रकार जब उस धार्मिकता को पूरा करते हैं तब वचन इस बात को साबित करता है कि जैसे मसीह यीशु ने परमेश्वर के पुत्र होने के अधिकार को प्राप्त किया, उसी प्रकार हम भी परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार को प्राप्त करते हैं। और यदि हम यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 1 का 12 को यदि हम पढ़ते हैं तो 1 के 12 में लिखा है कि जितनों ने मसीह यीशु को ग्रहण किया, मसीह यीशु ने उन्हें परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दे दिया। हाँ मेरे प्रियो, हम एक परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार को इस वचन से प्राप्त कर सकते हैं। इस वचन के थ्रू परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। आप इसे सब्सक्राइब करिए और आप इसे शेयर करिए यीशु के नाम से, आमीन।